सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर सिंह ने। ऑर्डर आ गया होगा, गिरीवाला सिंह का ऑर्डर आ गया होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। एक बेटी जिसने अपने नए सपनों के साथ शादी रचाई थी, जिसने सोचा होगा कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी मौत की खबर सामने आती है। घर में मातम छा जाता है, माँ बाप टूट जाते हैं और फिर शुरू होता है सवालों का तूफान। क्या ट्विशा शर्मा की मौत एक एक्सीडेंट थी? क्या ये एक सुसाइड था या फिर एक प्लान्ड डाउरी मर्डर? आज पूरा देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है। 31 साल की ट्विशा शर्मा भोपाल की रहने वाली एक पढ़ी लिखी, एम्बिशियस और खुश मिजाज लड़की बताई जाती है। दिसंबर 2025 में उसकी शादी हुई। शादी के बाद परिवार को लगा कि अब उनकी बेटी की जिंदगी सेटल हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद ये रिश्ता कंट्रोवर्सी और ट्रेजेडी में बदल जाएगा। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा को मेंटली हरास किया गया, उस पर प्रेशर बनाया जाता था, उसे इमोशनली टॉर्चर किया जाता था। परिवार का कहना है कि ट्विशा कई बार परेशान रहती थी, लेकिन शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा। फिर आता है 12 मई का वो दिन जब अचानक खबर मिलती है कि ट्विशा की मौत हो गई। खबर सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन निकल गई, हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल बवाल तो इसके बाद शुरू होता है। परिवार सीधे आरोप लगाता है कि ये नॉर्मल मौत नहीं है बल्कि डाउरी डेथ है। परिवार ने कहा कि उन्हें लोकल इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं। उनका आरोप है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा सकती है। और फिर भोपाल में वो तस्वीर देखने को मिली जिसने पूरे देश को नेशनल हेडलाइन में ला दिया। ट्विशा का परिवार एमपी चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर पहुंच गया, हाथों में न्याय की मांग वाले पोस्टर, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक सवाल, हमारी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। परिवार ने मांग की है कि एम्स दिल्ली में दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए, SIT इन्वेस्टिगेशन हो, आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। इस केस में रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह का नाम सामने आया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मामले में डाउरी डेथ, हरासमेंट और एविडेंस टेम्परिंग जैसी धारणाएं लगाई गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जांच के लिए 6 मेंबर SIT भी बनाई गई है। हालांकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और फाइनल ट्रूथ आना बाकी है। इस बीच सोशल मीडिया पर #Justice for Twisha ट्रेंड करने लगा। लाखों लोग इस केस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित किया गया तो ये सिर्फ क्राइम नहीं, इंसानियत पर धब्बा है। तो कुछ लोग का ये कहना है कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन इस केस ने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया है। आज भी बेटियां शादी के बाद हरासमेंट, प्रेशर और टॉर्चर झेलती हैं। कई आवाजें डर की वजह से दब जाती हैं और कई कहानियां कभी बाहर नहीं आ पाती हैं। ये सवाल सिर्फ ट्विशा के परिवार का नहीं, पूरे समाज का है कि अब इन्वेस्टिगेशन में निकलकर क्या सामने आता है। कि ट्विशा को इंसाफ मिलेगा? क्या सच सबके सामने आएगा या ये मामला धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा?